अस्सलाम वालेकुम जुले। आज 3 दिसंबर है। आज शाम 5 बजे ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नित्यानंद राय जी की क़यादत में लद्दाख के इश्यूज़ पे डायलॉग होगा। काफ़ी लंबे समय से ये डायलॉग जो है वो नहीं हो पा रहा था। तकरीबन मार्च को आखिरी मीटिंग जो हमारी यूनियन होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी से हुई थी। हम ये देखते आ रहे हैं और ये देखते रहे हैं कि लद्दाख में इस वक्त जो लोग हैं वो काफ़ी लोगों के अंदर एक तरह का एप्रीहेंशन है। लोग ख़ासकर यूथ्स के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन किसी की कैफियत है, क्योंकि पिछले 4 साल के अंदर 5-6 साल होने जा रहे हैं। 5-6 सालों में यूथ्स जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उससे महरूम है, उससे डिप्राइव्ड हैं। एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी हमारे किसी एक यूथ को आज तक नहीं मिली। रिजर्वेशन का मामला, डोमिसाइल का मामला, पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला अभी तक पेंडिंग है। उस पर कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। इसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी का इशू है, जो सेफगार्ड का इशू है, ये जो 4 अहम मुद्दे लेकर के हम लोग चल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक डायलॉग का प्रोसेस चल रहा है। उसमें हम चाहते हैं कि इस मीटिंग में कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पॉजिटिव वे में इस डायलॉग को आगे बढ़ाए और ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक भी इस बात के लिए तैयार हैं कि ये जो डायलॉग का प्रोसेस है ये रुके नहीं, ये थमे नहीं, बल्कि एक टाइम फ्रेम मुअय्यन करके इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और जो 4 अहम इश्यूज़ हैं उस पर कोई ना कोई समाधान निकल आए। हमने देखा कि अभी हाल ही में बहुत सारी रियासतों में इलेक्शंस हुए, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शंस हुए। तकरीबन 47 के बाद ये पहली बार था कि लद्दाख के लोग इस इलेक्शन प्रोसेस से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से महरूम रहे। लद्दाख के बहुत सारी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं और बहुत सारे दूर दराज इलाक़ों में रहने वाले लोग हैं, बॉर्डर्स में रहने वाले लोग हैं। वो सब चाहते हैं कि एक मुनासिब रिप्रेजेंटेशन उनको मिले, सबको अपना अपना एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन के साथ वो आगे बढ़े और फिर एक असेंबली का क़याम अमल में आए, स्टेटहुड का दर्जा लद्दाख को मिले और लद्दाख इस देश का एक खूबसूरत स्टेट बने। लद्दाख के लोगों को सरकार ये आश्वासन दे, ये मौका दे और ये कहे कि ये लद्दाख है, लद्दाख के लोग, आप लोगों को हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपने राज्य में अपनी हुकूमत बनाएं, अपनी हुकूमत चलाएं। इसके साथ साथ जो हमारे कल्चरल आइडेंटिटीज़ है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी सरकार का ही वादा है, सरकार के ही अपने मैनिफेस्टो में चीज़ें लिखी हुई हैं, छठे शेड्यूल की बात, और हम भी चाहते हैं कि सरकार उस चीज़ को अमली तौर पर नाफिज करके लद्दाख को छठा शेड्यूल दे, छठे शेड्यूल का दर्जा जो है, 6 शेड्यूल का दर्जा लद्दाख को मिले। इन तमाम मुद्दों में हम ये चाहते हैं कि ये जो बातचीत है ये बातचीत आगे बढ़े, बल्कि आज ही की मीटिंग में हम ये भी चाहेंगे कि अगली मीटिंग जो होगी उसका भी वक्त मुअय्यन हो, ताकि हम एक पॉजिटिवली आगे बढ़ सकें। मुझे लगता है अगर इस खुदा न खास्ता की इस बातचीत में कोई ना कोई खलल पैदा होती है, कोई ना कोई हाल्ट आता है, तो उसका ख़मियाज़ा लद्दाख के अवाम को भुगतना पड़ेगा, और ख़ास कर लद्दाख के यूथ्स को, जो इस वक्त जहाँ एक तरह की फ्रस्ट्रेशन की सी कैफियत है यूथ्स के अंदर, जो जॉब्स जो गेजेटेड पोस्ट के लिए या नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनमें से भी अक्सर जो कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्स करके दी जा रही हैं, जिससे लोगों के अंदर और ज़्यादा लोगों के अंदर एक तरह की फ्रस्ट्रेशन की सी कैफियत है। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल और फिर ये जो आउटसोर्स करके जॉब्स दी जा रही हैं, ये भी हम समझते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और हम चाहते हैं कि इन यूथ्स को परमानेंट रिक्रूटमेंट हो, परमानेंट नौकरियां मिलें। लड़के पढ़ लिख करके, गरीब घरों से बच्चे बाहर जाके पढ़ लिख करके आए हैं और आखिरकार आके हाफ पे वो नौकरियां कर रहे हैं। कुछ लड़के ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ की उम्रें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि एक रिलैक्सेशन भी यूथ्स को मिले और उनको नौकरियों का मौका मिले, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले,
ہم نے دیکھا جموں کشمیر کے اندر پبلک سروس کمیشن کے تحت تقریباً 3 یا 4 جو پھیس ہے وہ ریکروٹمنٹ کے وہ نکل گئے ہیں، لیکن لداخ میں ابھی تک ایک بھی ریکروٹمنٹ پچھلے 5-6 سال میں نہیں ہوا ہے۔ اور جو بھی پالیسیز پھر لداخ کے اندر امپلیمنٹ ہوتی ہیں اس میں کم از کم لوکل سٹیک ہولڈرز کا سٹیک ہونا بہت ضروری ہے۔ آج تک ہل کونسل جو ہمارے پاس موجودہ ہل کونسل ہے اس کا اور جو یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بزنس رول تک ابھی تک بنے نہیں ہیں۔ جو زمینوں کے ہمارے حقوق تھے، خاص کر اعلان 138 کے تحت جو کاشت کی زمینیں ہمیں ملتی تھیں، اس کو بھی ٹیکنیکلی ہم سے لینے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب جو ہے لداخ میں لوگوں کو زمینیں دینے کی، ایک تو جاب ہمیں نہیں مل رہی، اور دوسرا اگر کسی کے پاس زمین نہیں ہے تو اس کے بھی قوانین ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو زمینیں ملتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے لداخ کی اکثریت جو لوگ ہیں، جو لداخ میں آباد لوگ ہیں، وہ تقریباً 2 یا 3 کنال یا حد سے تھوڑا بڑھائیں تو تقریباً 5-6 کنال کے مالک ہیں، اس سے آگے کسی کے پاس زمین بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لینڈ دینے کا پروسیس ہے، جو اسٹیٹ لینڈ کے جو لینے کا پروسیس ہے اس میں بھی بہت ساری پرابلمس ہے۔ یہی وجہ ہے جو اعلان 138 ہے، اس اعلان 138 کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ مینیپولیشنز کر کے، جو تحصیلدار کے پاور سے، جو پٹواری کے پاور سے وہ لے کر کے دیے گئے ہیں ڈپٹی کمشنر کے پاس، جس سے عام آدمی وہ نوتوڑ کے ایشو پر بھی جو ہے وہ زمینوں سے محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لداخ میں ڈس امپاورمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سرکار سے یہی گزارش ہے کہ یہ ڈس امپاورمنٹ کا پروسیس رکے، لداخ میں صحیح معنوں میں ڈیموکریسی بحال ہو، جاب اپرچونٹیز ملے اور لداخ کو سیف گارڈ ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ جے ہند۔